पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ जो 7 अरब लोग इस धरती पे रहते हैं। एक ही मानव जाति धरती पे रहती है। ये जो मानव जाति रहती है ये 7 अरब लोग हो चुके हैं धरती पे, और धरती के केवल 9% हिस्से पे ही मानवों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं हैं कि 9% हिस्से पे ही मानव रहेंगे। उसी में ही खेती बाड़ी करके अपना पेट भरण भी करना पड़ेगा, और मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो इस धरती पर और रहते हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों आद्य शक्ति माँ गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें बताया, सिखाया, वो जीवन में इतना सार्थक और इतना परिणामदायी है कि जब हम बातों की सत्यता तक पहुँचते हैं और जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारी अंतरात्मा को बड़ी प्रफुल्लता मिलती है। दोस्तों ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे बचपन से मैं मम्मी पापा को बोला करता था कि मैं पैसे को लात मारता हूँ, तो वो बहुत मैं पैसे क्यों लात मारता हूँ, मैं पैसे को नहीं मानता कुछ, तो वो नाराज़ होते थे और वो चलता रहा ऐसे ही। तो मन में पैसे के प्रति नफरत हुआ जब से, तो चाहना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मुझे इससे कोई लगाव नहीं, गुरुजी ने पहले से ही किया था। तो जब 25 साल पहले मैं यहाँ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है धानक्या स्टेशन पे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी मुझे थोड़े ही दिन पहले एक अखंड ज्योति मुझे मिली, और उसके माध्यम से गुरुजी ने मुझे फिर शांति कुंज में मैं गया बुला, तो वहाँ आदरणीय हमारे कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और शैल दीदी, उनसे गुरु दीक्षा ली और फिर मुझे फिर यहीं पे भेज दिया। तो यहाँ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर पिछले 13 साल से तो कंटिन्यू मैं एक ही काम कर रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए थे, इन सूत्रों को मैंने इनका अध्ययन मनन किया है, और इन पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों को एक साथ मिलाया है। मैंने एक विषय बना है ये आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये जो अंत्योदय आप लोग दीनदयाल जी का बड़ी सरलता से और हर कहीं प्रयोग में लेते हो, आप लोग शायद इसका अर्थ नहीं समझ पाए हो। इसका अर्थ समझ लीजिए आप लोग। ये दीनदयाल उपाध्याय जी जिस अंत्योदय की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि आदमी अंत में खड़ा है उधर, तो अंत में खड़ा हुआ है जो आदमी, तो उसका उदय करना है। तो उदय कब होगा? जब अंत के आदमी का उदय कब होगा? जब वो आके अगली लाइन में खड़ा हो जाएगा। जब सारी धरती पे 7 अरब लोगों को एकात्म मानववाद की एक ही रेखा बनेगी धरती पे, उस एक रेखा पे खड़े रहना है। अब ये जो आपने रेखाओं में रेखाएं बना बना के धरती पे अवैध अतिक्रमणी कहे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो यहाँ मानवों ने जो गलतियाँ 1000 साल से होती चली आ रही हैं, उन्हीं गलतियों को आज हम परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये विचार क्रांति हमारी चल रही है, जो हमारी युग निर्माण योजना जो चल रही है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन कहा है, यही ठीक समय है। ये 2024 का ये समय ऐसा चल रहा है दुनिया में कि चारों तरफ मानव के अंदर हिंसाएं और ऐसे ऐसे कर्म करते चले जा रही हैं मानव समुदाय, कि उसको मानव करने में अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये सारा इतना पछेड़ा फैला दिया है इन लोगों ने,
तो इसको सल्टाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन करना है, और जब स्वयं महाकाल को ये काम करना है तो अपना साथ वो कुछ और देव आत्माएं साथ लेके आते हैं, और उन देव आत्माओं से अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम उनसे वो करवाते हैं। जब भी यहाँ धरती पे भगवान आए हैं तो उनके साथ कुछ उनके सहयोगी आते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव आमल खेड़ा आगरा में पैदा हुए थे, और उसी आगरा जिले के चंद्रभान नंगला गांव में गुरुजी से 7-8 साल छोटे थे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन पे हुआ था, लेकिन उनका पैतृक गांव जो है वो परम पूज्य गुरुदेव के गांव के पास था। थोड़ी और दूसरी बड़ी समानता, दोनों उपाध्याय थे, गुरुजी भी उपाध्याय थे, दीनदयाल जी भी उपाध्याय थे। तो इनका मिलन परम पूज्य गुरुदेव महाअवतारी चेतना जब धरती पे आएगी, उन्हीं के आसपास कोई ऐसा बालक धरती पे आएगा, और परम पूज्य गुरुदेव को पता नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो अब तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा। मैंने आप सब लोगों को एक चित्र प्रेक्षित किया है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव सीढ़ी पे ऊपर बैठे हुए हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी नीचे सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। तो वो जो उनका मिलन का समय है वो ठीक वो समय है जिस समय परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का जो अति महत्वपूर्ण कार्य है, वो इस बार क्यों, इस बार जो आपने यहाँ धरती पे जब सतयुग के बाद में जब धरती पे पहली राजनीति की स्थापना भारत में की गई, तो वो इसलिए की गई थी कि जो हमारा वेद काल के अनुसार मानव का जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है उसमें कोई कठिनता ना आए, क्योंकि सत्व की कमी हुई है। तो राजसिक तामसिक आहार जो मानवों ने खाना शुरू किया है, तो राजसिक और तामसिक विचारों से उनको भ्रम पैदा हो गए, और ये जो भौतिक जगत है इसी में उनका मन लगने लगता है। इसी भौतिक जगत की वो चाह में जैसे कस्तूरी लेके हिरण भागता रहता है और अंत में मर जाता है। तो इसी प्रकार से मानवों के साथ ये बहुत ही षड्यंत्र करके, ये प्लान करके पूरा का पूरा एक ऐसा पूंजीवाद आधारित लोकतंत्र, ये एक ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है दुनिया में जहाँ मानव आया था कुछ करने, वो कर कुछ और रहा था, और आपने ये सही चल रहा था मामला लाखों साल से, करोड़ों साल से। यहाँ पर ये पिछले 2100 साल ये जो ईस्वी आई है, इस ईस्वी ने जो शोध खोजे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली थी, हमारा वेद हमसे लेके वो चले गए और अपना ABCD 1 2 3 4 हमें पकड़ा के चले गए। और मेरा पूरा जन्म से मुझे याद है कि हमें यहाँ पर धरती पे करवाया कि आपने ABCD 1 2 3 4 के अलावा कुछ करवाया ही नहीं, बताया ही नहीं हमें कुछ और। तो जीवन में सारे मानवों के साथ यही किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या निकल रहा है? 3-4% बुद्धि चलती है धरती पे मानव की, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होता है, वो बेकार ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव पैदा होने से पहले ही आपने ये कौन पैदा हुआ, ये अमीर पैदा हुआ, ये कौन हुआ, ये गरीब पैदा हुआ, ये कौन मालिक पैदा हुआ, ये कोई नौकर पैदा हुआ। तो उस आत्मा को जो धरती की यात्रा पे आया था, यहाँ पर आते ही आपने कैसे उलझन में डाल दिया। आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपके ऊपर तो कर्ज चल रहा है, पहले से ही कर्जा है आपके ऊपर, तो आप तो कर्जा लेके पैदा हो। कौन से कर्जे लेके आए? आत्मा क्या बनाए हैं आपने? यहाँ पे मॉड्यूल क्या है आपका? ये मॉड्यूल यहाँ पर ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद मतलब आपके मानव के जीने के लिए धरती पे पानी भी पियोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, रोटी खाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा लाएंगे कहाँ से? इस चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहे चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, हत्या करके लाओ, लूट करो, अपहरण करो, लेकिन आप ज़्यादा पैसा लाओ तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा दुनिया में। और पैसा नहीं है तो आपको यहाँ पर जीने भी नहीं दिया जाएगा, आपको मर जाओगे आप। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये ऐसे पहले नहीं था। ये जो आया है, इस बात का खुलासा जो है
वो करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इस बात को इतनी गहराई से उन्होंने जो ये आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि जब उन्होंने राजनीति में की, तो जब वेद का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनकी जो परिभाषाएं हैं वो स्पष्ट कर देती है। तो वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे आएंगे तो कौन आएंगे, एक आत्मा आएगी। तो मानव जो आया है वो एक आत्मा आई है, वो शरीर में आई है। तो शरीर में से फिर जो माँ गायत्री प्राण भेज रही है, वो प्राण इस भौतिक शरीर में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। ये जो प्राणी बनता है, ये प्राण शरीर है तो प्राण आए, आदिशक्ति माँ गायत्री प्रत्येक शरीर में प्रवेश करती है। तो प्रत्येक शरीर में उसको माँ गायत्री को धारण कौन करता है? धारण करता है वो परमात्मा का ही अंश, एक आत्मा। तो जब आत्मा प्राणों को धारण करता है तो प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री और परमात्मा दोनों, आदिशक्ति माँ गायत्री परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर जो ये संचालन हुआ है, इसमें बड़ा ही मानव सर्वश्रेष्ठ जीव यूं ही नहीं कहलाया है। मानव को यहाँ पर आने से पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला ही मोक्ष, मरने को नहीं कहते हैं मोक्ष। आप सारी दुनिया के लोग अपने अपने भगवानों को पूजते हैं, मानते क्यों? वो चमत्कार कर देते थे, वो जो बता देते थे हमारी सारी समस्याओं का इलाज, वो हमारे मन की पढ़ लेते थे, वो हमें ये दे देते थे। तो ये जो संपर्क क्षेत्र है दोस्तों, ये पदार्थ जगत का जो ये खड़ा किया गया है, ये मानवों को धर्म से भी विचलित किया। धर्म से भी षड्यंत्र पूर्वक ये 20वीं शताब्दी ने ही धर्म और अधर्म में से दो में से एक ही हो सकता है धरती पे। और ये धर्म बहुत सारे तो हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर सनातन कौन है? सनातन यहाँ परमात्मा है। सनातन पहले भी था, हमेशा रहेगा। और सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है। प्राण हमेशा रहते हैं, वो चाहे किसी भी प्राणी में जाएं, वो चाहे डायनासोर में रहें, तो प्राण तो किसी में भी जा सकते हैं। वो हो सकता है आपको आंखों से दिखाई भी ना दे, और लेकिन फिर भी प्राण सुरक्षित हैं। तो वो प्राण, महाप्राण जो आदिशक्ति माँ गायत्री भेज रही है पूरे जगत को, उसको केवल आदमी के लिए ही नहीं भेज रही है। आदिशक्ति माँ गायत्री उस चिड़िया के लिए भी, तोते के लिए भी, बकरे के लिए भी, जिसको अभी आप काट के खा जाओगे थोड़ी देर में, सभी जीवों को काट के खाया जा रहा है धरती पे। ऐसा अनर्थ पूर्ण जो ये काम किया जा रहा है मानव से, दोस्तों ये युग परिवर्तन आवश्यक है, नहीं तो यहाँ मानव जीवन, ये कोई जीवन नहीं बचा है। यहाँ पर धन आधारित जीवन पद्धति के कारण सबसे ज़्यादा इस भोगवाद के प्रसार में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा दुराचार हुए हैं धरती पे और ज़्यादा। अब ये आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि आज भारत में 40% महिलाएं अन्य लोगों से संबंध रखने शुरू किए हैं। तो वो इसलिए क्योंकि मानवों को यहाँ पर साफ दिख रहा है, मानवों को जो हम जीते चले आए थे, चलो धन एक बात थी, धन आधारित जीवन पद्धति थी, वो उसकी शुरुआत मैं बताता हूँ आपको। ये मैं गांव में रहता था, मैं छोटा था 7-8 साल का, जब से मुझे समझ में आ गया। फिर तो मेरा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुगाना गांव है। तो मेरठ जिला था पहले, अब बागपत हो गया है। तो हम अपने गांव में जब रहते थे छोटे, तो हमारे गांव में एक भी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कोई घड़ी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ये कुछ नहीं था उस टाइम। ये हम लोग जानते नहीं थे इन चीज़ों को। और हमारे बैल थे और एक भैंसा था, तो और गाय थी और भैंसें थी। और हम जो काम करते थे, जुताई का जो भी काम था वो बैल करते थे। और हम लोग पानी भी हरट से निकालते थे
और हट से निकाल के सिंचाई करते थे। तो उस समय हमारे गांव में 2500 लोग रहते थे। 2500 लोगों में वहाँ ऊंची जाति के लोग भी रहते थे, नीची जाति के लोग भी रहते थे, सभी लोग रहते थे एक गांव में। और गांव में सबसे पहला एक नियम था, क्योंकि वो परिवार आधारित राजनीति करते थी दुनिया। परिवार आधारित राजनीति का प्रारंभ हुआ है मानव का। तो परिवार आधारित को धन आधारित में परिवर्तित किया गया। तो परिवार में मतलब मानव यहाँ धरती पे हमारे गांव में जो रहते थे, तो शाम को हम देखते थे, छोटे बच्चे थे जाते थे, तो सबके आगे के घर के आगे के पोर्शन में वो घर के मर्द रहते थे, बैठे रहते थे, उनके साथ आने वाले जाने वाले सब लोग बैठे रहते थे। और उसके उनसे पीछे फिर वो हमारे पशु होते थे, और पशुओं के पीछे फिर एक महिलाएं रहती थी पीछे के पोर्शन में। तो पुरुषों का और महिलाओं का जो मिलना है वो भी मतलब आप मिल कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पर इज्जत किसको बोला गया है? इज्जत कहाँ से पैदा हुई? इज्जत सिर्फ महिलाओं से पैदा होती है। इज्जत क्योंकि वही है अर्धांगिनी है वो। आपका विवाह जो भारत में होता है, ये विवाह शरीरों का नहीं होता है। आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शादी के बाद पति पत्नी अलग अन्य कितने भी पुरुषों से आपकी पत्नी संबंध बना सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, आप कहते हैं वो शरीर की मालिक खुद है, तो ये यहाँ पर शरीर कहाँ है मानव? यहाँ पे ये आपने शरीर कैसे कह दिया मानव को? मानव है आत्मत सर्वभूतेषु, और इस शरीर के पीछे आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, ये समाज जुड़ा हुआ है। आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, आपके सारा समाज जुड़ा हुआ है। और हमारा वो समाज था, तो वो महिलाएं घूंघट में रहती थी, पूरे शरीर को ढकना जरूरी है, क्योंकि कामुकता नहीं चाहिए थी हमें ये नहीं चाहिए था जो आप लोग ये लाए हो कि टीनेजर्स बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। ये शादी भी छोड़ो, अब तो ये नहीं चलेगा। ये जो आपने महिलाओं के आज इतना ज़्यादा क्रूरता, सड़कों से उठा के ले जाते हैं लोग, मार देते हैं भयंकर तरीके से, रोज़ हज़ारों की संख्या में हो रही है घटनाएं। ये क्यों? क्योंकि आपने ये जो फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसी सामग्री परोस रहा है दुनिया को कि रिश्तों में सेक्स को घुसा दिया गया है। कुछ भी उठा के देखो, मैं जहाँ जिधर भी इसमें बटन दब जाए वहाँ इसी प्रकार की एक लघु अश्लीलताएं भरी पड़ी हैं। सारे दुनिया को नशों के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये गूगल सब बताते हैं एक सेकंड में। सारी दुनिया को आज भोगी, कामुक, नशेड़ी और इन्हीं चीज़ों को सारे मानवों में फैला दिया गया है। अब ये जो उस समय हमारे बच्चों की हिम्मत नहीं थी कि हम बुजुर्गों के सामने से निकल जाएं। महिलाएं जब उधर से घूंघट निकाल के बड़ी मुश्किल से गुजरती थी। क्यों? वो पुरुष उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनको सब कुछ अंदर वो महिला ही तय करती थी। तो दोस्तों, उस समय कोई पैसा नहीं था। हम जो किसान थे, हम लोग ज़मीन थी, अनाज उगाते थे। तो अनाज के जब जिस दिन हम ढेर लगाते थे, उस दिन वो एक नाई आता था, एक धोबी आता था, एक तेली आता था, एक सुनार आता था, एक पढ़ाने वाले आते थे, एक परचून वाले आते थे, एक दर्जी आते थे, एक नाई आते थे, एक कुम्हार आते थे। ये सारे हमसे कुछ इनका बांधा हुआ था, साल भर में उतना अनाज इनको दे दिया, और फिर हमें जो साल भर तक कोई भी ज़रूरत हमें है तो हम उनसे अपना काम कर लेते हैं। तो बीच में पैसा कुछ नहीं था, सिर्फ अनाज से चल रहा था सारा गांव। 2500 गांव, उस अनाज से सबको काम था, सबको रोजगार था, सब समुन्नत थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि मानव जो है
वो बहुत उच्च ख्यालों में प्रतिष्ठित थे। वहाँ कामुक और भोगीपन, जो ये नंगापन दुनिया में आया है आज, ये सब षड्यंत्र है उस पूंजीवाद का, जो भोगवाद से ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो षड्यंत्र करके ऐसी आज़ादियाँ कराई गई है धरती पे, अवैध सीमा रेखाएं खींच के, और सारा सेटअप एक जैसा कर दिया है सारी दुनिया में। आज हर चौराहे पे आपको कोई ना कोई लड़की औरत वहाँ पर 500 रुपये में ये चल रहा है मामला, 500,000 रुपये में यहाँ पर सब खुलेआम, क्योंकि आपने नोटबंदी में डरा दिया है दुनिया को। ये मानव डर गया है, ये इतना डर गया है कि ये आपका जी हुजूरी करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा। आपने तो एकदम से सब नोटबंदी करके सब छीन लिया, एकदम आ गए, क्या करोगे अब? आपको रोटी सब कुछ कौन देगा? ये डर बैठ गया है मानव के अंदर। तो डर के मारे ये भयभीत किया गया है ये नोटबंदी का कार्यक्रम करके दुनिया में, और कुछ नहीं था इसका प्रभाव था उसको डराना। और ये डर एक नोटबंदी से डराया कि तुम अब पैसे नहीं है, बोलो क्या करोगे, कौन है तुम्हारा यहाँ पे, अब कौन आएगा बचाने। तो नोटबंदी के बाद में आपने कोरोना बम छोड़ दिया कि दुनिया में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो नए काम पैदा करो, कुछ नए काम पैदा करो। तो आपने जो वो हथियार वाले लॉबी थी जो दुनिया पे राज कर रही थी, आपने ये वायरस से, ये अब रसायन वाले ऊपर आ गए उनसे, अब ये राज कर रहे हैं उन पे। तो ये जो पॉलिसीज़ जो चला रही है सारी दुनिया को, ये किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी किसी भी मानवों में संभव नहीं है कि प्रजाति के जीवों में। तो मैं आज सारे विश्व के उन नागरिकों से निवेदन करता हूँ जो गरीब हैं, जो तरस रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो सारे जो वोटर हैं सारी दुनिया में आप लोग, क्योंकि मेरी बात को ये लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं, ये क्यों सुनेंगे, ये तो हमें ही करना होगा। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी को जो 4 सूत्र दिए उन्होंने, वो चारों सूत्र हमारे वेद सूत्रों को पुनर्स्थापित करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी एक आत्मानवाद में स्थापित करते हैं। जब आप मानवों को एक आत्मा ही मान लोगे तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, आत्मा में फर्क ही नहीं है। आत्मा स्त्री की भी एक है, पुरुष की भी एक है, बच्चे की भी एक है, बूढ़े की भी एक है। तो इनमें जो आज लड़कियां सुंदर दिखेंगी, कामुकता दिखेंगी, उनके क्यों उनका इम्पोर्टेंस ही उस चीज़ से है। ये नहीं चलेगा। ये सारा जो पुनर्निर्धारण हो रहा है इस बार दुनिया में, अब ये युग परिवर्तन जो होगा, इसमें केवल वही बात यहाँ मानी जाएगी जो यहाँ पर धर्म के अनुकूल है, अधर्म नहीं चलेगा। और धर्म निरपेक्षता, तो यहाँ पर धर्म, मैं इसका जवाब अब आप सब लोगों को दूंगा। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि धर्म के या तो सापेक्ष होता है आदमी, या धर्म के निरपेक्ष होता है। तो धर्म के साथ चलता है ये तो आदमी, या धर्म के निरपेक्ष चलता है। आपने सारी दुनिया को धर्म के उधर चला के और ये पूंजीवाद को जन्म दिया। फिर नव पूंजीवाद ये प्राइवेट सेक्टर लेके आए, और इस प्राइवेट सेक्टर के 10-20 लोग आज सारी दुनिया पे राज कर रहे हैं। एक अकेला फेसबुक वाला सारी दुनिया पे खतरा बन के घूम रहा है, और वो आपकी सारी संस्कृति को छीन चुका है। एक आदमी दुनिया में हमारे सनातन जो चल रही थी हजारों सालों की परंपराएं, वो एक आदमी बैठ के वहाँ पे सब नष्ट कर रहा है। क्यों? उसके हाथ में आपने सब कुछ दे दिया, आकाश दे दिया उसको। टेस्ला का मालिक आसमान में अपना वो सैटेलाइट उपग्रह बना के वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे उसने केंद्र खोल दिया अपना। सारे देशों की जो वहाँ पर सैटेलाइट्स हैं उनके लिए वो एक अकेला आदमी सबको उड़ा सकता है। आपने ये जो पूंजीवाद को जन्म देना था, इसका यही अंतिम परिप्रेक्ष्य था। और मानवों के बीच हमेशा तुलना, स्पर्धा, युद्ध
एक दूसरे से स्वार्थवश जोड़ दिया गया। ये आपके पास धन कहाँ से लाओगे, आप उसको बनाओ। आज हमारे सारे बच्चे हमारे ही लोगों को सबको उनके लिए काम कर रहे हैं और सारा शोषण करके पैसा बाहर जा रहा है और हमारे बच्चों को वही